नेतृत्व में अखिल भारतीय भैरव महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी का चुनाव वो सफलतापूर्वक किया था। इसमें अजमेर शहर की पूरी टीम का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। अखिल भारतीय भैरव महासभा सभी क्षेत्रों में काम करती है, चाहे सामाजिक समरसता हो, अत्याचारों पे काम करने के कारण हो, जहां जहां भी समाज पे दलितों अपने समाज पे दबंगों द्वारा कहीं भी अत्याचार होते हैं, उन पे अत्याचार निवारण समिति और राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में पूरे राजस्थान के भैरव समाज के लोग हमें एकजुट होकर उन पर कार्रवाई करने का प्रयास करते हैं। अजमेर शहर में भी हमें इंद्र जी भाई साहब है, ललित जी है, मोरे साहब है, पूरी टीम कमल जी भाई साहब, हम जब भी हमें अजमेर संभाग में किसी चीज पे घटना होती है तो हम लोग माननीय आईजी के पास, आईजी साहब के पास आते हैं और हम सब पूरी टीम हम मिलकर इनके साथ मिलकर हम आईजी को ज्ञापन देते हैं और उन पर कार्रवाई कराने की मांग करते हैं। इसलिए अजमेर शहर के जिन लोगों से हम सहयोग करते हैं उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। महासभा कई वर्षों से सामाजिक विकास सम्मेलन का कार्य हो, सामाजिक समरसता में काम करने का हो, इन चीजों पे कार्य तो करती है। उसके अलावा जागरूकता अभियान भी हम चलाते हैं। मैं अपन सब लोग आज बाबा साहब के इस मिशन, उस जो सिद्धांत 3 मूल मंत्र अपनों को दिए, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि शिक्षित बनो। आज हम सब लोग यहाँ जो बैठे हैं सब शिक्षित लोग हैं, क्योंकि हम ग्रामीण एरिया से आते हैं। ग्रामीण एरिया में आप सब लोग भी, आपके पास भी ग्रामीण सभी अधिकारी लोग भी विराजमान और सभी कर्मचारी भी हैं, अधिकारी भी हैं और मजदूर ठेकेदार भी हैं। हमारे बीच में जब अधिकारी ग्रामीण लोग के लोग आते हैं तो उनमें हम काफी वो लोग पीड़ित रहते हैं और अपनी पूरी बात आप तक नहीं पहुंचा पाते। वो जब हम शिक्षित लोग हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग उन लोगों को जागरूक करें, उनको अपन मनोबल बढ़ाएं, क्योंकि शिक्षित होने के बाद शिक्षित लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि अपन उनको संगठित करें। अब ये सब कहते हैं सब शिक्षित तो हो गए, संगठित कैसे होंगे? संगठित होने की जिम्मेदारी, करने की जिम्मेदारी भी अपन जो पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित वर्ग है, अधिकारी लोग हैं, उन लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों को संगठित करें। और जब हम संगठित होंगे तभी हम संघर्ष कर सकते हैं, बाकी संघर्ष करना अपना व्यर्थ है। इसलिए हमारा सबका मानना यह है कि शिक्षित बने और संगठित होवे। अपन क्या है आज अभी क्या चल रहा है कि सब शिक्षित हो गए और सीधा संघर्ष करने के लिए चल रहे हैं, संगठित होने का काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ मैं हूँ, साहब श्यामलाल बेरवा काम क्यों कर रहा है, पवन जी काम क्यों कर रहे हैं, साहब पवन जी के पास हम क्यों जाएं, ललित जी के पास हम क्यों जाएं। लेकिन जब समाज की बात हो और सभी अपन एकजुट होने की बात हो, जहाँ समाज पे अपनी कोई बात आए तो मेरा मानना है, मेरा अनुरोध आप सब लोगों से कि आप सब लोग एकजुट होकर एक जाजम पे आए। और समाज अगर एक जाजम पे आती है तो मुझे मानना कि किसी की हिम्मत नहीं है कि अपने समाज के ऊपर उंगली उठा के देख ले। और इस सब में मैं मानता हूँ एक चीज मेरा और निवेदन ये भी है कि हर लोग, कोई किसी के पास समय है, किसी के पास पैसा है, किसी के पास पावर है, जिसमें जो आदमी समाज का कार्यकर्ता अगर किसी का अगर आगे काम करता है, वो तो मेरा ये मानना है कि जो पढ़े लिखे जिनके पास समय नहीं है उनको आर्थिक सहयोग करें, और जिनके पास आर्थिक सहयोग नहीं है वो शारीरिक रूप से सहयोग करें, और जो दोनों रूप से नहीं कर सकते कम से कम अपने पावर, अपने अधिकार से उनका मनोबल बढ़ाएं ताकि वो समाज में काम करने में आगे बढ़े। आप लोगों ने हमें बुलाया, हमें मान सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद श्यामलाल जी।